हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में एकेटीव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये एक CFL दिया गया है कि L gives W, जिसमें नंबर ऑफ A इक्वल्स टू नंबर ऑफ B एंड W बिलोंग्स टू A, B स्टार। यानी कि वो सारी स्ट्रिंग जिसमें नंबर ऑफ A इक्वल्स टू नंबर ऑफ B हो, वो सारी स्ट्रिंग के लिए PDA आपको डिजाइन करना है। नंबर ऑफ A इक्वल्स टू नंबर ऑफ B किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। लाइक L के अंदर किस तरह से होगा कि empty हो सकता है, AB हो सकता है, AB BA हो सकता है, एंड AA BB भी हो सकता है, BA BA हो सकता है, AB AB हो सकता है। तो इस तरह की स्ट्रिंग जिसमें नंबर ऑफ A इक्वल्स टू नंबर ऑफ B हो, वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, बाकी की स्ट्रिंग रिजेक्ट होनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या लॉजिक लगाया जाए? आपको A और B को कंपैरिजन करना है। आप जब भी A रीड करें और स्टैक के टॉप पर अगर B नहीं है, कोई डिफरेंट सिंबल है, A के साथ अगर स्टैक के टॉप पर B नहीं है तो आप पुश करा दीजिए। इसी तरह से B के साथ अगर स्टैक के टॉप पर A नहीं है तो भी पुश करा दीजिए। लेकिन अगर आप A रीड कर रहे हैं, स्टैक के टॉप पर B है, तो इसमें पॉप करा दीजिए, क्योंकि आपको दोनों की मैचिंग करनी है, 1-1 करस्पॉन्डेंस। और B रीड कर रहे हैं, स्टैक के टॉप पर A है, तो उसको आप पॉप करा दीजिए। तो चलिए देखते हैं। क्यू नॉट स्टेट, इनिशियल लेटर A हो सकता है, स्टैक के टॉप पर Z नॉट हो सकता है, तो ये A के साथ B नहीं है, इस केस में इसे पुश कर दीजिए। ऐसा हो सकता है A रीड हो, A टॉप पर हो, तो ये भी इस केस में भी पुश हो जाएगा, क्योंकि A के साथ B की मैचिंग आपको करनी है। नाउ ऐसा हो सकता है इनिशियल B रीड हो स्टैक के टॉप पर, तो इसको भी पुश कर दीजिए, क्योंकि B के साथ A नहीं है। B हो, इसको भी स्टैक में पुश कर दीजिए। तो ये, लेकिन A के साथ अगर B रीड हो रहा है, A के साथ B रीड हो रहा है, A रीड हो रहा है, B टॉप पर है, तो इस केस में पॉप होगा। या B रीड हो रहा है, A टॉप पर है, तो इस केस में पॉप होगा, क्योंकि तभी 1-1 करस्पॉन्डिंग मैचिंग होगा। भी A के साथ B को पॉप कर रहे हैं, B के साथ A को पॉप कर रहे हैं, तो ये चलता जाएगा। ये कंप्लीटली चलने के बाद आप कोई भी स्ट्रिंग इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये कंप्लीटली चलने के बाद लास्ट में क्या बचेगा? एप्सिलॉन जेड नॉट को जेड नॉट रखिए एंड क्यू फाइनल स्टेट। तो इसके लिए ये PDA डिजाइन हो गया। देखिए, हमने लॉजिक क्या लगाया था? A जेड नॉट A, इसमें पुश होना है, B जेड नॉट B भी पुश होना है, लेकिन A के साथ B है, B के साथ A, तो इस केस में आप पॉप करा दीजिए। तो अगर ये स्ट्रिंग नंबर ऑफ A इक्वल्स टू नंबर ऑफ B है, तो ये कंप्लीटली चलने के बाद लास्ट में आपका क्या मिलेगा? एप्सिलॉन और स्टैक के टॉप पर जेड नॉट को जेड नॉट रखो, इसको भी फाइनल स्टेट बना दीजिए, यहाँ मशीन हॉल्ट हो जाएगी। और ये इसके लिए PDA डिजाइन हो गया। ये PDA कौन सा PDA है? इसमें किसी भी स्टेट पर इनपुट अप्लाई करने पर, सेम इनपुट अप्लाई करने पर सिंगल स्टेट में आप मूव कर रहे हैं, तो इट इज DPDA। DPDA है तो लैंग्वेज क्या है? DCFL। देखिए, जब PDA का क्वेश्चन आए तो आप सारा डिफाइन करिएगा एग्जाम में। PDA हमने 7 टपल बत क्यू सिग्मा डेल्टा टाओ क्यू नॉट जेड नॉट एंड एफ। तो इस क्वेश्चन में क्यू कितनी स्टेट्स हैं? Q0 एंड QF 2 स्टेट्स हैं। सिग्मा क्या है? A B एंड डेल्टा यही है जो डायग्राम में मैंने बनाया। एंड टाओ सेट ऑफ पुश डाउन सिंबल, क्या क्या सिंबल आपने स्टैक में पुश अप किए? A को भी पुश किया है, B को भी पुश किया है, और जेड नॉट इनिशियल पुश डाउन सिंबल है। इनिशियल स्टेट क्यू नॉट की जगह क्यू नॉट ही है। इनिशियल पुश डाउन सिंबल जेड नॉट की जेड नॉट है। फाइनल स्टेट क्या है? QF। तो ये इस तरह से इसके लिए आप PDA डिजाइन कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एकेटीव एग्जाम में और अदर एग्जाम में। देखिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको, इट इज़ WCWR एंड W बिलोंग्स टू A, B स्टार। इसका मीनिंग क्या है कि L के अंदर किस तरह के स्ट्रिंग्स हैं? W अगर आपने एम्प्टी लिया तो केवल C, WA लिया तो ACA, WB लिया तो BCA, WAA लिया तो AACAA, WAB लिया तो C, और अब इसका रिवर्स है, तो रिवर्स क्या है? BA। W अगर आपने BA लिया
तो सी, इसके बाद इसका रिवर्स है ए बी। डब्ल्यू अगर आपने ए बी बी लिया तो सी, इसके बाद इसका रिवर्स बी बी ए। देखिए ये सारी स्ट्रिंग्स किस तरह की स्ट्रिंग हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, पैलिंड्रोम, ऑड लेंथ पैलिंड्रोम। तो ऑड लेंथ पैलिंड्रोम, ये सारी स्ट्रिंग इस एल के अंदर बिलोंग कर रही हैं, तो आपको इस तरह का पीडीए डिजाइन करना है तो ये ऑल इन्फिनिट स्ट्रिंग को ये एक्सेप्ट करें। तो क्या लॉजिक लगाया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है लॉजिक सोचना। तो देखिए पीडीए में किस तरह से लॉजिक लगाया जाए कि जो कैरेक्टर सी वाला जो कैरेक्टर है, देखिए एक लॉजिक तो ये हो सकता है कि आप ए को रीड करिए, ये इनपुट टेप पर लिखिए, इसको मैंने इनपुट टेप पर लिख दिया, और ए, ये फाइनाइट स्टेट कंट्रोल है, ए को रीड करिए और ए के साथ लास्ट में जाइए, इस ए को क्रॉस कर दीजिए, अगर पैलिंड्रोम है तो फर्स्ट टू लास्ट सेम होगा। फिर पीछे आइए और इसको इसको काट दीजिए, इसको इसको काट दीजिए। लेकिन माय डियर ये पीडीए है, पीडीए में रीडिंग हेड केवल राइट डायरेक्शन में मूव होता है, रीडिंग हेड ओनली राइट डायरेक्शन में मूव होता है, और राइट डायरेक्शन में मूव होके ये इसको काट भी नहीं सकता क्योंकि ये केवल राइट डायरेक्शन में मूव होगा, ओनली रीडिंग हेड है। तो माय डियर ये लॉजिक तो नहीं बन सकता, तो दूसरा कुछ लॉजिक सोचना पड़ेगा। तो देखिए नेक्स्ट लॉजिक हम देखते हैं, ए बी बी सी बी बी ए, ये डब्ल्यू सी डब्ल्यू आर की स्ट्रिंग्स है। तो क्यों ना हम, ये इनपुट आपका टेप पर लिखा हुआ है, इट इज फाइनाइट स्टेट कंट्रोल, इट इज जेड नॉट। तो सी से पहले जो स्ट्रिंग मिल रही है उसको स्टैक में पुश कर दीजिए, ए रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर ए आ गया, रीडिंग हेड आगे बढ़ गया। फिर बी रीड हुआ, बी को पुश कर दीजिए, फिर बी रीड हुआ, बी को पुश कर दीजिए, फिर सी रीड हुआ। जैसे ही सी आ जाए इसका मतलब है कि अब जो स्ट्रिंग आने वाली है वो इस स्ट्रिंग का रिवर्स होगी। अगर ये पैलिंड्रोम है तो 100% रिवर्स होगी। देखिए कैसे रिवर्स, अगर ये पैलिंड्रोम है तो अब आप बी रीड करेंगे वही स्टैक के टॉप पर मिलेगा, अगर ये पैलिंड्रोम है तो ऐसा होगा 100%। सी के साथ आपको क्या करना था, सी को केवल रीड करना था, सी के साथ स्टैक ऑपरेट नहीं करना है, सी में केवल रीड ऑपरेशन करना है। आगे बढ़ जाइए, स्टेट चेंज कर दीजिए, और फिर बी रीड होगा और बी टॉप पर मिल रहा है तो पॉप कर दीजिए, फिर अगेन बी रीड हुआ, बी टॉप पर है पॉप कर दीजिए, फिर ए रीड हो रहा है, ए टॉप पर है, ये पॉप कर दीजिए। अगर ये पैलिंड्रोम है, ऑड लेंथ पैलिंड्रोम, तो अब यहाँ क्या है एप्सिलॉन, और यहाँ क्या है जेड नॉट मिल जाएगा। तो ये एक्सेप्टेंस की कंडीशन है, इसके साथ फाइनल स्टेट में जाके मशीन को हॉल्ट करा दीजिए। तो आप वेरी सिंपल सी के साथ आपको पॉप करना है, तो देखिए किस तरह से डिजाइन होगा। क्यू नॉट स्टेट, ए इनपुट रीड हो रहा है, स्टैक के टॉप पर जेड नॉट, ऐसा हो सकता है सी से पहले आपको सारे पुश ऑपरेशन करने हैं। ए रीड हो ए टॉप पर, इसको भी पुश करना है। ऐसा भी हो सकता है ए रीड हो बी टॉप पर तो भी आपको पुश करना है। ऐसा हो सकता है कि बी रीड हो जेड नॉट हो टॉप पर तो भी आपको बी को पुश करना है। ऐसा हो सकता है बी रीड हो बी टॉप पर, बी को पुश करना है। ऐसा हो सकता है बी रीड हो ए टॉप पर, इसको पुश करना है। तो देखिए ये सारे ऑपरेशंस मैंने लिख दिए, सारे मूव्स इस तरह से स्टैक में सी से पहले की सारी जो भी स्ट्रिंग होगी वो पुश हो जाएगी। जैसे ही सी रीड हो, सी रीड हो, स्टैक के टॉप पर ए हो सकता है तो ए को ए रखो, या सी रीड हो, स्टैक के टॉप पर बी हो सकता है, बी को बी रखना है। सी के साथ आपको केवल रीड ऑपरेशन, स्टैक को नहीं छेड़ना है। स्टैक में क्या आ गया, सी से पहले वाली स्ट्रिंग आ चुकी है, ये सी के पहले वाली स्ट्रिंग आपने पुश करा दिया और स्टेट को आपने चेंज कर दिया, दिस गिवन स्टेट। माय डियर अगर ये स्ट्रिंग ऑर्डर लेंथ पैलिंड्रोम है तो सी के बाद अब जो इनपुट आप रीड करेंगे और स्टैक के टॉप पर वही मिलना चाहिए। तो देखिए अब आप बी रीड करेंगे तो बी टॉप पर है, फिर बी रीड किया बी टॉप पर, ए रीड किया ए टॉप पर। तो आप जो रीड करेंगे, बी रीड किया बी को पॉप कर दीजिए, तो बी रीड किया बी पे बी पॉप, फिर नेक्स्ट बी रीड किया बी पॉप, फिर नेक्स्ट ए रीड किया, इसका भी मूव लिख दिया, ए रीड किया ए टॉप पर पॉप। तो ये चलता जाएगा एंड लास्ट में फाइनली इस पर क्या होगा एप्सिलॉन, और स्टैक के टॉप पर क्या मिल जाएगा जेड नॉट। जेड नॉट को जेड नॉट रखिए एंड इट इज फाइनल स्टेट। ये एक्सेप्टेंस की कंडीशन है, ये कंडीशन किसकी है, एक्सेप्टेंस की कंडीशन।
इसमें एक मूव और आपको लिखना है कि ओनली सी कैसे एक्सेप्ट होगा। तो ओनली सी के लिए केवल सी होगा तो स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा, जेड नॉट। तो सी रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर जेड नॉट को जेड नॉट रखिए और इस स्टेट में, और सी के बाद फिर एम्प्टी जेड नॉट। यस, ये आपका डिजाइन हो गया पीडीए। इस पीडीए में देखिए किसी भी स्टेट पर आपने कोई इनपुट दिया तो एक ही स्टेट में आप मूव कर रहे हैं, एक इनपुट देने पर एक ही स्टेट में आप मूव कर रहे हैं। तो ये क्या है, इट इज डीपीडीए। अगर ये डी है तो WCWR ये क्या है, DCFL। इट इज डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।